for a great future of India. Welcome to my amazing channel Roy Study Club. I am Siom Rai. Today I teach you the physics, unit and dimension, chapter 2nd of class 11th, and this is the second lecture of this series. तो पहले लेक्चर में हमने डायमेंशन निकालना सीखा था, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी. आज भी हम कुछ डायमेंशन निकालना सीखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर में एक है जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसके बारे में देखेंगे आखिर है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इसके बारे में देखेंगे. सबसे पहले कुछ डायमेंशन निकालना और सीख लें. तो हम पहले बहुत चीजों का डायमेंशन निकाल चुके हैं, कुछ एग्जांपल से आपको बता चुके हैं दो तीन चीजों से. आज हम पहले निकालते हैं डायमेंशन फोर्स का. कि जब डायमेंशन निकालना होगा, लेट्स सपोज डायमेंशन अगर जो निकालना होगा तो उसका क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए. फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला क्या है अपना, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम फॉर मास, ए से एक्सेलरेशन. अब अगर जो इसका डायमेंशन निकालना है, सिंपली हम लिख देते हैं. कैसे निकालते हैं, एफ को डब्बे में डाल दिया डायमेंशन का सिंबल, ये मास है इसको भी डब्बे में डाल दिया, एक्सेलरेशन. ये डायमेंशन अपना डब्बा जो है ये डायमेंशन का सिंबल है एक तरह से, ये कह सकते हैं. तो अपना जो मास है, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, सिंपल. अब एक्सेलरेशन की बात कर लें. एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिख दें ऐसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें लिख दें. इसको करेंगे बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. मीटर, मीटर ये अपना क्या है, एक लेंथ है, सिंपली एक लेंथ है मीटर, एल लिख दिया. और सेकंड स्क्वायर, सेकंड क्या टाइम है, सेकंड अपना टाइम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर. वेरी सिंपल, वेरी इजी, एम इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर. अभी अपना जो टी स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, अपना टी स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, एम एल टी -2 हो जाएगा. पावर क्या होती है ऊपर ले जाने पे, -2 हो जाती है. अब आगे लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं अपना, ए लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, अपना वही टेम्परेचर मुफ्त वाले पर आती है जो हमने बात की थी पहले. ए के लिख सकते हैं, आगे जो भी अपना है कोई दिक्कत नहीं. अब हम डायमेंशन एक और चीज का निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज. व्हाट इज द चार्ज. तो अपने चार्ज के बारे में क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. इसको हम कैपिटल आई चाहे स्मॉल आई कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें. तो चार्ज को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है अपने क्लास 10th में. चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. तो चार्ज का फॉर्मूला सिंपली होता है, देखिए पहले करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट से ही चार्ज निकलता है. करंट होता है अपना ए आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी. चार्ज पर यूनिट टाइम, फिक्स्ड यूनिट टाइम में कितना चार्ज अपना ट्रेवल कर रहा है, वही अपना क्या होता है, करंट होता है. अब सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी रियली सॉरी. चार्ज यहाँ पे क्यू, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू होता है, वो करंट लिख दिया था हमने गलती से, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है. अब हम बात करते हैं अपना करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो हमें निकालना है चार्ज. तो चार्ज का अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं. अब इसको गांव में बच्चा कर सकता है, किसी छोटे बच्चे से कह दो डायमेंशन, बिल्कुल निकाल सकता है. कैसे निकाल सकता है, देखिए करंट अपना है, करंट का अपना हमने क्या बताया था, एम्पियर. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर, एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ए की पावर 1. और टाइम है, टाइम को सबको पता है भाई, टाइम टी की पावर 1. ये अपना क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा. ये अपना क्या हो गया, चार्ज हो गया. अब आगे इसमें भाई मुफ्त के बारातियों को ऐड कर सकते हैं, एम 0 L0 2 1 A1. मुफ्त के बाराती इनको ना लिखो कोई मतलब नहीं है, सब चलता है. अब अगला हम बात कर ले इसी टर्म में, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ये भी आपने 10th में पढ़ रखा है. अब भाई कुछ सब बच्चे कहेंगे सर हमने नहीं पढ़ रखा, जब सर पढ़ा रहे थे लेक्चर एकदम गोलगप्पे खाने गए थे बंक करके क्लास. तो कोई बात नहीं ना, आपने नहीं पढ़ रखा फिर भी आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ फॉर्मूले से मतलब है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस इसको समझने के लिए. ठीक है, तो आपको केवल फॉर्मूले से मतलब है इसका. तो वी का फॉर्मूला अपना क्या है, वी का फॉर्मूला अपना है डब्ल्यू अपॉन क्यू, या फिर स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक डिनोट कर सकते हैं. ये चार्ज है, मतलब कि एक डब्ल्यू होता क्या है, पोटेंशियल होता क्या है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क डन हो रहा है. एक फिक्स चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ले जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अपना मार्कर, इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाने में कुछ अपना भाई क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं. तो जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हो रहा है वही अपना क्या है, पोटेंशियल है. तो इसमें हमें केवल फॉर्मूले से मतलब है, मेरा यहाँ पे कोई फर्ज नहीं बनता कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि पोटेंशियल होता क्या है. इसमें केवल मैं डायमेंशन से मतलब इस चैप्टर में. ठीक है, तो पहले हम डायमेंशन निकाल लेते हैं वर्क का. अब वर्क क्या है, तो जब भी अपना वर्क आए तो वर्क
इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है। इक्वल टू क्या अपने ये लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला वर्क को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज कर लें इसमें, इसमें हम क्या यूज कर लें, इसमें हम सिंपली एक यूज कर सकते हैं अपना एफ इंटू एस वाला फॉर्मूला, जो वर्क का एक फॉर्मूला इधर लिख देते हैं आपके लिए, एफ इंटू एस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर अपना वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² यूज कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं mgh। कोई भी एक आप यूज करेंगे तो अपना आंसर सेम आएगा, अपना आंसर सेम आएगा। जैसे कि फोर्स का हमने फोर्स का यहाँ पे निकाला है mlt-2, तो सीधे इसको रखेंगे हमें इजी होगा, इसको रख लेते हैं सीधे में इजी होगा। यहाँ पे हमने निकाल रखा है फोर्स का अपना क्या होता है mlt-2, और ये फोर्स का आपको याद भी होना चाहिए। ये फोर्स का मैं बताऊं आपको तो आपको याद भी होना चाहिए mlt-2, बहुत ही कॉमन है, इजीली याद हो सकता है। आपको याद भी रहे तो अच्छा है, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक बार आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इनटू सेकंड, ये सॉरी क्या है अपना, ये एस, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, mlt-2 इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ l। तो अपना क्या बनेगा, m l⁻², और ये t⁻²। ये अपना किसका आ गया, वर्क का आ गया, ml⁻², t⁻²। यहाँ पे सीधे हम पुट कर सकते हैं, इसका डायमेंशन में निकालना था, ऐसे डायमेंशन का ये बॉक्स लगा दें, अब हम सीधे पुट कर सकते हैं ml⁻², t⁻²। अब आपने चार्ज का हम निकाल रखा है, चार्ज का हमने अभी ऊपर निकाला है, क्या निकाला है, a1 t1, सिंपल। इसको ऊपर ले चले सबको, ml t की पावर यहाँ पे -2 है, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे भी माइनस में हो जाएगा, -2 और -1, -2 और -1 इक्वल टू -3, ये -3 हो गया, और a की पावर -1 हो जाएगा। ये अपना आ गया किसका, पोटेंशियल का डायमेंशन आ गया, ml t की पावर -3, a की पावर -1। अब डायमेंशन हम लास्ट अपना डायमेंशन निकाल लें, फिर हम बढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की तरफ। डायमेंशन है रेजिस्टेंस का, डायमेंशन निकाल लेते हैं हम, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। अब भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे सर फिर से हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे फॉर्मूला आपको। फॉर्मूला अपना इससे देखें हम, ओम्स लॉ से V = IR होता है। ओम्स लॉ से अगर जो फॉर्मूले को हम फाइंड आउट करें तो V = IR होता है। तो R का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, V/I। R का फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, V/I। हमने अभी V का निकाला और क्या निकाला, साथ में I का भी निकाला है। तो V का अपना क्या निकाला था हमने, लेकिन अगर जब एग्जाम में मानो कि आपसे पूछे रेजिस्टेंस का, तो आपको भाई V का तो पता नहीं, याद तो रहेगा नहीं, तो आपको वहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो स्टेप हमने इधर किया है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऊपर चार्ज पे फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला पता है यानी कि आप इजीली निकाल सकते हैं। सीधे हम लिख लें, पोटेंशियल का हमने क्या निकाला है, इसे हम डब्बा बना सकते हैं। एक आपको लिखने का तरीका बता रहा है, आखिर कैसे लिखते हैं। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस m1 l⁻² t⁻−3 a⁻−2। इसमें वैल्यू पुट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की, और फाइंड आउट कर लेना है, वेरी सिंपल। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले इस चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आखिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब भाई प्रिंसिपल किसी चीज का सिद्धांत है, आखिर कैसा सिद्धांत, कैसा प्रिंसिपल है होमोजेनिटी। अच्छा, आपने 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर केमिस्ट्री में, आपने एक पढ़ रखा होगा होमोजीनियस मिक्सचर केमिस्ट्री में। तो उससे थोड़ा बहुत आपको रिलेट करके विजुअल कराते हैं, आखिर आपको इमेजिन करवाते हैं आखिर ये है क्या। अच्छा, होमोजीनियस क्या होता था, अपना होमोजीनियस मिक्सचर याद करिए, केमिस्ट्री में क्या होता था, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता था इसका केवल वन फेस हो, यानी कि पूरे मिक्सर में क्या हो, सेम तरह की भी चीजें मिले, सेम तरह की चीजें मिले। अपना क्या होमोजीनियस मिक्सर, एक ही तरह की चीजें पूरे मिक्सचर में हो। जैसे हमने क्या शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो पूरे मिक्सचर में एक ही तरह की चीजें मिलती थी। जहां भी हम कहीं का भी वाटर उठा के पियेंगे पूरे मिक्सचर में, अपने को मीठा लगेगा, सेम मीठा लगेगा, ठीक है। यानी कि सिंगल फेस की एकदम सेम हो, उसके पूरे कंपोनेंट सेम हमें पता चले, अलग अलग डिफरेंट शो ना हो। वैसे अपना होमोजेनिटी है, लेकिन होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन के फॉर्म में है। तो इसके मेनली 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं आखिर ये है क्या होमोजेनिटी, ठीक है। इसमें क्या रहा है, पहला अपना ये कह रहा है जब दो क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका सेम होना चाहिए डायमेंशन।
लिख देते हैं पहले आपके लिए, इजी हो जाए आपके नोट्स के लिए। टू क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन in addition or subtraction, two quantities in addition or subtraction should have same dimension, should have same dimension. दो क्वांटिटीज है उसको हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका डायमेंशन सेम होगा। का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होगा। होमोजेनिटी में क्या होता है ना, सेम फेस के हो तो उन्हें क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। ऐसे होमोजेनिटी क्या होगा? उसका डायमेंशन सेम होगा। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन उसका पहला, उसके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला पॉइंट है, दो क्वांटिटीज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? अपना डायमेंशन सेम आएगा। डायमेंशन सेम आएगा। तो आखिर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मैं भाई डायमेंशन सेम क्यों होना चाहिए? अपना जब ऐड करें फिर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या करें? डायमेंशन सेम होना चाहिए। भाई डायमेंशन सेम क्यों होना चाहिए? अच्छा मानो कि ये एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत ही सिंपल सा। माना आप बाजार गए, आपने आलू खरीदा, आलू जो किलो मिलता है, और आपने कोई लिक्विड चीज खरीदी जो लीटर में मिलती है। तो मैं आपसे पूछूंगा आप कितने किलो सामान लेके आए टोटल, तो आप क्या बताएंगे? क्या आप लीटर और मास केजी को ऐड कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐड नहीं कर सकते आप। मास को भाई जो लीटर में है वो केजी में है, तो क्या आप दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही जब अपने पास आलू और आलू सेम रहेगा, फिर आलू प्याज रहेगा जो एकदम मास केजी में नाप सकते हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं, तो हम टोटल अमाउंट बता सकते हैं। लेकिन जब अपना यूनिट चेंज हो जाएगा, जब अपनी यूनिट चेंज हो जाएगी तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते। ये अपना सिंपल सा टर्म कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि दो क्वांटिटीज एडिशन जब करें, ऐड करेंगे फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब आई थिंक आपको आइडिया मिल रहा होगा आखिर ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या कहता है? क्वांटिटीज। सेकंड रूल, quantities on either side of the equation, on either side of the equation should have same dimension. ये क्या कह रहा है आपने? ये पॉइंट क्या कह रहा है? क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन। आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन। अब क्या कह रहा है? इक्वेशन, माना कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन है, लेट्स सपोज कोई इक्वेशन है, तो उसकी जो क्वांटिटीज होंगी दोनों ही साइड। इक्वेशन मतलब क्या है? इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल टू का साइन लगा दे। जैसे माना कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 4x इक्वल टू y, ने एक एग्जांपल ले लिए 4x इक्वल टू y। कह रहा है क्वांटिटीज ऑन अदर साइड ऑफ द डायमेंशन, अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ये साइड और ये एक साइड है, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन, यानी कि इस इक्वेशन के दोनों ही साइड जो क्वांटिटीज हैं, इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। इन दोनों के क्या होने चाहिए? डायमेंशन सेम होना चाहिए। माना कि इसका डायमेंशन, लेट सपोज, लेट इसका डायमेंशन अपना हो गया z, तो इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए? अपना z होना चाहिए। ये इसका सेकंड रूल कहता है, क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन। दोनों क्या होने चाहिए? डायमेंशन सेम होने चाहिए इक्वेशन के दोनों ही तरफ। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ पे? बहुत ही इजी से आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ना तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? अपना पॉइंट समझिए ब्रह्मास्त्र है एक तरह से। यूजिंग दिस principle, using this principle we can find out correctness of the equation, correctness of the equation। इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस बता सकते हैं। यानी कि मैं अगर आपको कोई इक्वेशन दे दूं, जैसे v इक्वल टू u प्लस एटी, अगर मैं कोई आपको इक्वेशन दे देता हूं तो आप ये बता सकते हैं कि वो इक्वेशन मैंने गलत बताई, आपको सही बताई। अगर मैंने कोई आपको इक्वेशन दे दी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी v इक्वल टू u प्लस एटी, और मैं आपसे ये पूछूं, ये तो आपको पता ही होगा क्या किस चीज का इक्वेशन है, कि भी नहीं पता? आई थिंक पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पता होंगी, इसको बताने की जरूरत नहीं है।
तो अपना ये फॉर्मूला जो है v इक्वल टू ए टी, फर्स्ट लॉ है अपना, किसका फर्स्ट लॉ है भाई, मोशन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मैं अगर आपको ये इक्वेशन दे देता हूं, तो आप इस इक्वेशन को डायमेंशन की हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से उसको यूज करके ये बता सकते हैं कि सही है कि गलत है। बिल्कुल बता सकते हैं। भी कैसे बताएंगे ये देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताएंगे कैसे। तो पहले इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट अपना हो जाएगा LHS और दूसरा पार्ट अपना हो जाएगा RHS। ठीक है, तो पहले हम LHS की बात करें। LHS अपना V दिया हुआ है, V का डायमेंशन। भाई हमने ये देखिए, ये बात याद रखिए, हमने कहा क्या है, हमने ये कहा कि आप डायमेंशनली ये बता सकते हैं कि करेक्ट है फिर इनकरेक्ट है। यानी कि जब उसमें कोई कांस्टेंट हो जाएगा, जब इसमें कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट को हम एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। डायमेंशन की हेल्प से हम किसी कांस्टेंट को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते कि उस फॉर्मूले में आएगा कि नहीं आएगा। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है। मुझे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है उसका डायमेंशन। तो कांस्टेंट जब भी कोई होगा तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते डायमेंशनल की वो उस फॉर्मूले में आएगा कि नहीं आएगा। कि हम ये बता सकते हैं वो इक्वेशन सही है कि नहीं, ऐसे केसेस में हम बता सकते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। तो दोनों तरफ के डायमेंशन निकालने का, दोनों तरफ के डायमेंशन अपने सेम आएंगे, इसका मतलब ये अपना इक्वेशन करेक्ट है। अगर जो गलत आएगा तो इक्वेशन ये रॉन्ग है। ठीक है, तो v इक्वल टू ए टी, अपना v क्या है, वेलोसिटी अपना, ये क्या है वेलोसिटी। इसको डब्बे में डाल दे भाई, सुंदर सा डब्बा है अपना। क्यों सुंदर सा है ना, अरे उससे मतलब नहीं मैं सुंदर हो खराब हो, अपने वो तो करने से मतलब है। क्या मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड होती है, सबको पता है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अपना ये जो मीटर है ये क्या है, लेंथ है। मीटर क्या अपना लेंथ है, एल से डिनोट कर दिया। सेकंड क्या है, टाइम है, इसको टी लिख दिया, पावर 1। तो क्या हो जाएगा, ये एल की पावर 1 टी की पावर -1, ये लिख सकते हैं सिंपल। ये अपना आ गया LHS का डायमेंशन, ये अपना क्या आ गया LHS का डायमेंशन। अब RHS का डायमेंशन क्या होगा, RHS पे अपना है v इक्वल टू u प्लस ए टी, अपना u प्लस ए टी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन के एक साइड में ऐड हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही है। और हमने कहा क्या है कि दो क्वांटिटीज जब ऐड होंगी या फिर सब्ट्रैक्ट होंगी तो उनके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होगा। यानी जो u का डायमेंशन होगा वही AT का डायमेंशन होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही बातें। और जो LHS का इक्वेशन डायमेंशन होगा वही RHS का इक्वेशन डायमेंशन होगा। यानी इन दोनों में से किसी एक का अगर जो डायमेंशन निकालने तो अपना काम हो जाए। लेकिन यहाँ पे दोनों का निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये जो v फाइनल स्पीड था, फाइनल वेलोसिटी थी, u क्या है अपना इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल और फाइनल है क्या, वेलोसिटी है सिंपली। तो इसका अपना क्या हो जाएगा, निकाल देते हैं हम, u का डायमेंशन प्लस AT का डायमेंशन। u क्या अपना मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। मीटर क्या अपना लेंथ है, सेकंड क्या है टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा L1 D1। अब ऐसे ही मीटर AT का निकाल लें, AT। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी एक्सेलरेशन की। a इक्वल टू, डिनोट करते हैं आपके लिए, ये a इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t इक्वल टू टाइम इनटू सेकंड। टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, इसका यूनिट टाइम को सेकंड लिखते हैं। अब ये देखिए ये सेकंड कट गया, अब मीटर पर सेकंड आ गया। अब AT की यूनिट क्या आ गई अपने पास, मीटर पर सेकंड। और ये मीटर पर सेकंड यहाँ भी थी, यानी इसे भी हम क्या लिख सकते हैं LT, या फिर लिखते हैं इसको L1 T की पावर -1। तो हमने देखा क्या कि L1 T की पावर -1, L1 T की पावर -1, ये भी और ये भी L1 T की पावर -1। यानी तीनों ही अपनी क्या आ रही है, डायमेंशन सेम आ रही है। इसको सेम को हम सेम से ऐड करेंगे, सेम डायमेंशन को तभी हम ऐड कर पाएंगे। और इक्वेशन के दोनों तरफ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी जब सेम है तभी हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया है। और इक्वेशन के दोनों साइड डायमेंशन सेम आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई अपनी ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट है। हमने ऐसे ही नहीं मान लिया कि भाई न्यूटन ने जो अपना दे दिया वो सही हो गया। किसी भी साइंटिस्ट ने, न्यूटन ने, प्लैंक्स कांस्टेंट, जितने भी अपने थ्योरी हैं, हमने ऐसे ही नहीं मान लिया कि वो सही है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव किया गया, जैसे ये यहाँ पे। ठीक है, भाई एक और एग्जांपल देखते हैं हम, इसी पे देखते हैं, एक और आपके लिए देते हैं। आप क्या उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको अगर जो डिराइव कर पा रहे हैं भाई वो करेक्ट है कि नहीं है, तब इसका मतलब कि आपको समझ में चीजें आ रही हैं, आपको समझ में चीजें आ रही हैं। वरना फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए आपके लिए इक्वेशन इसी का दे देते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस
2as। अब इसको आपको प्रूफ करना है कि इक्वेशन सही है कि गलत है। तो सबको पता है सर ये इक्वेशन होती है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बताना, हमें बात तो करनी नहीं है, हमें बात तो करनी है। हमें भाई लिखित रूप में आप दे दो, आप हमें लिख के दे दो भाई कैसे सही है ये कैसे इक्वेशन सही है, तो हम मान ले भाई ये सही है। हमें बात तो करनी नहीं अपने को। आइए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सिंपली दो पार्ट में जब भी करना हो ऐसे दो पार्ट में एक लाइन खींच के दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इधर अपना सुंदर सा लिख दो LHS। भाई मैं लिखना आना चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए, क्या क्या लिखना है कैसे चीजों को। तो हमने LHS में क्या है v², इसको डब्बे में डाल दो। इधर RHS में लिख ले, पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2as, इसको अलग डब्बे में डाल दो, इसको अलग डब्बे में डाल दो। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो v², v का स्क्वायर है, तो v अपना क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम, ये अभी हम कर चुके हैं। लेंथ अपॉन टाइम का ये क्या है स्क्वायर है, लेंथ अपॉन टाइम का क्या है ये स्क्वायर है। तो क्या लिख सकते हैं इसको L² अपॉन T², या फिर इसे और भी अच्छे से लिख सकते हैं L⁻², T⁻²। आगे इधर m लगाना चाहो लगा दो, m0 भाई, मुफ्त का बाराती मुफ्त का बाराती, कोई बात नहीं लगा सकते हो। अब ना u², देखो ये भी अपना क्या है वेलोसिटी है, ये भी अपना वेलोसिटी का स्क्वायर है। सिंपल सी बात है, क्या है ये मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर है, एंड इसका भी सेम टू सेम यूनिट हो जाएगा अपना लेंथ अपॉन टाइम। तो कैसे लिख सकते हैं लेंथ 2 टाइम -2। अब हम देख लेते हैं 2as का, ये भी अपना सेम वही है। एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रही चीज यहाँ पे। 2as की बात हुई है। अब यहाँ पे देखिए s, अपना जो s है, सॉरी गलती हो गई, अपना जो 2as है, ये 2as है यहाँ पे। तो यहाँ पे s टाइम नहीं है, देखिए अब s हर बार सेकंड आ रहा है, टाइम ले रहा है, लेकिन यहाँ पे v² u² प्लस 2as, यहाँ पे s अपना डिस्टेंस है, ये s अपना क्या है डिस्टेंस है, डी फॉर्म डिस्टेंस लिख दें। डिस्टेंस का सिंपल वो लिख देते हैं मीटर में। डिस्टेंस किसमें नाप रहे हैं मीटर में नाप रहे हैं, डिस्टेंस किसमें नाप रहे हैं मीटर में नाप रहे हैं। ठीक है, अपना as में क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी मीटर है। तो मीटर को हम किस में लिखते हैं, मीटर को लेंथ में लिखते हैं। तो ये लेंथ हो गया अपना, लेंथ अपॉन ये टाइम स्क्वायर इंटू लेंथ। तो L² अपॉन T² हो गया ये L² T⁻²। अपना ये डायमेंशन ये और ये तीनों ही क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं, यानी इससे में पता चल रहा है कि ये इक्वेशन अपनी सही है। माना इसी इक्वेशन की जगह, माना किसी इसी इक्वेशन की जगह v² u² प्लस अगर जो 3as लिख दें। अच्छा ये देखिए हमने 2as का डायमेंशन नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसका डायमेंशन 1 है। अब माना कि ये क्वेश्चन लिख दूं v² u² प्लस 3as, तो क्या इक्वेशन सही है कि गलत है? ये इक्वेशन एक्चुअली में गलत है, एक्चुअली में गलत है, बट डायमेंशनली ये सही है भाई। अगर जो डायमेंशनली देखें, डायमेंशन के उसमें देखें, तो ये क्वेश्चन एकदम सही है। क्यों सही है भाई, अपना सबका डायमेंशन सेम आ रहा है, कांस्टेंट को हम लेते नहीं है डायमेंशन में, कांस्टेंट को हम लेते नहीं, इसलिए डायमेंशनली सही है। लेकिन एक्चुअली अपना इक्वेशन गलत हो जाएगा 3s वाले, लेकिन डायमेंशनली हम कह सकते हैं कि इक्वेशन अपनी सही है। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए सही है कि नहीं सही है, डायमेंशनली प्रूव करो, तो अब आप इसको सही लिख के आएंगे। मैं कह रहा हूं आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसको सही लिख के आएंगे। अब इसको ये लिख के आएंगे भाई इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली, लेकिन इक्वेशन है गलत, लेकिन आप लिख के आएंगे डायमेंशनली क्या करेक्ट, क्योंकि भाई डायमेंशनली सही है, दो सबके डायमेंशन सेम आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कोई बहुत भारी चीज़ नहीं उठानी भाई, कि कोई मेहनत, कुछ मेहनत नहीं है इसमें यार। फिजिक्स इज वेरी सिंपल, केवल हमें देखना और लिखना आना चाहिए फिजिक्स में। फिजिबिलिटी हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, बस हमें यही करना है फिजिक्स में, और कुछ नहीं करना। वेरी सिंपल फिजिक्स यार, मतलब फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता, फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता। फिजिक्स इतनी इजी है कि उससे इजी कुछ हो नहीं सकता। फिजिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। हम देखते हैं इसका यूज क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। आखिर इसका यूज क्या है, यूज ऑफ डायमेंशंस। एक इसका डायमेंशनली यूज है, एनालिसिस का लिख दे आगे। बहुत ही सिंपल सा यूज इसका कन्वर्सेशन का, सॉरी कन्वर्जन का, कन्वर्सेशन नहीं कन्वर्जन का। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, और इसका यूज क्या आएगा कि कन्वर्जन होगा, इसका कन्वर्जन। इसी में हम पढ़ते हैं ये कन्वर्जन, और भी देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं आप डायमेंशन की हेल्प से कोई फॉर्मूला बना सकते हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो आप उस फॉर्मूले को बना सकते हो। किसकी हेल्प से,
ओनली ऑन द डायमेंशन की हेल्प से। केवल आपको ये पता हो कि कोई भी क्वांटिटी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है तो आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगले लेक्चर में इसकी हम बात करेंगे, तो अगला लेक्चर आप मिस मत करिएगा, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है अगला वाला, कि हम आपको ये बताएंगे कि आखिर फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, कोई भी चीज का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये, ठीक है। ये वाला भी अगला वाला भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर होने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं। आप लगातार देखते रहिए, मिस मत करिएगा। अब माना कि हमें कन्वर्जन निकालना, आखिर कन्वर्जन किस चीज का, हमें कन्वर्जन निकालना है। लेट्स सपोज अपना फोर्स है ये, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स की अपनी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। रिप्रेजेंट करते हैं इसे किसे, कैपिटल एन से। फोर्स की अपनी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। अब माना ये एसआई यूनिट है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, तो आप बहुत बच्चे सिंपली क्या देंगे सर, डाइन है। बहुत बच्चे सिंपली कह देंगे डाइन है सर, जैसे फोर्स का न्यूटन एसआई यूनिट में ऐसे इसका सीजीएस में डाइन है। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन, भाई हमें ये बता दो 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन। यहाँ पे एक्स लिख देखते हैं, हमें ये बता दो भाई तुम। तो बहुत बच्चे सिंपली कह देंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। सब कह देंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये सही भी है, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, बट ये आया कैसे, बट ये आ कैसे रहा भाई, आपने सबने रटा है। यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं बता सकता हूं कि अगर आपको ये पता है 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपने इसको रटी होगी, ये चीज आपने रटी होगी। बट मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको कि आखिर ये चीज आई कैसे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। कोई भी चीज अगर असाइनमेंट में दी हुई है तो सीजीएस यूनिट में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैसे आएगी उसकी वैल्यू और कितनी आएगी, एकदम एक्यूरेटली बताऊंगा आपको आज, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फिर इससे फॉर्मूले पे पहुंच जाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सबके एसआई यूनिट लिख लो, इस मास के एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट लिख लो। मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास इनटू एक्सेलरेशन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, सिंपली 1 न्यूटन का हमने लिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सीजीएस का मतलब होता क्या है, सीजीएस का मतलब होता ये कि अपना जो मीटर है वो किसमें है, सेंटीमीटर, मतलब कि अपना जो लेंथ है वो है सेंटीमीटर में, और जो अपना मास है यानी कि जो अपना वेट है वो है ग्राम में, और अपना जो टाइम है वो है किसमें, सेकंड में, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। हमें इधर बताना क्या है, एक्स डाइन लिख देते हैं, एक्स डाइन अपना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये क्या देख रहे हैं, अपना केजी जो मास है हमें चेंज करना है ग्राम में, मीटर है चेंज करना है सेंटीमीटर में, सेकंड है तो भाई इसमें भी सेकंड ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको आप सिंपली कर सकते हैं, वेरी सिंपल चीज, यही इसमें मेन चीज हमने जो करनी थी आपको वो बता दी। अब इसको भाई गांव में बच्चा कर सकता है, किसी बच्चे से गाँव भाई केजी, 1 केजी में कितना अपना मीटर वो होगा, ग्राम होगा, कोई भी क्या देगा सर, 1000 ग्राम होंगे। 1 केजी इक्वल टू 1 केजी है अपना क्या है, ये 1 केजी है तो 10 की पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम या फिर लिख दे 10 की पावर 3 ग्राम। और 1 मीटर है अपना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, सिंपल, अपॉन सेकंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स डाइन। इसको इधर लिख ले, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इधर लिख लें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स डाइन। अपना जो डाइन की यूनिट होती है, अपने डाइन की यूनिट क्या होती है अपनी, अब डाइन की यूनिट क्या होती है, अच्छा इसको हम पहले ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स डाइन। अब डाइन की यूनिट क्या है, डाइन की यूनिट अपनी यही सेम टू सेम यूनिट है जो इसकी यूनिट है, तो टोटल यूनिट अपनी कट जाएगी, 10 की पावर 5 इक्वल टू क्या है, एक्स आया। एक्स की वैल्यू अपनी क्या आई, 10 की पावर 5। हमने यहाँ पे एक्स की क्या माना था भाई, एक्स डाइन माना था, तो 10 की पावर 5 क्या आ गया अपना, ये डाइन आ गया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन आ गया, ठीक है। वेरी सिंपल,
वेरी प्रिटी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, एनर्जी। एनर्जी, अब एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? एनर्जी का अपना जो एसआई यूनिट है वो अपना जूल है। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है इसका सीजीएस यूनिट। एनर्जी का अपना एसआई यूनिट क्या है? जूल है। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल है और इसका सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है। सीजीएस यूनिट इसका क्या है? अर्ग है, ईआरजी इसको कहते हैं। अब आपको यह बताना है, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ये है कि 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। अब भाई बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधे नेट से देखेंगे या फिर नहीं पता हो इधर उधर से किताब से देखेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, तो हमें भाई कमेंट में बता देंगे इतना है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है इस वीडियो में, कि कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होगा। लेकिन विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर कितना आएगा और डायमेंशनली आपको निकालना है इसे कन्वर्ट करके। इसमें फायदा आपका ही भाई, मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला इसमें, फायदा आपका। इसलिए आप ऑनेस्टली ईमानदारी से निकाल के कमेंट में जरूर से जरूर बताएं कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा। ये आपका आज का होमवर्क है। तो आई थिंक आपका आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अमेजिंग लेक्चर लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का था। हमने पहले डायमेंशन निकाला, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीखी, उसके बाद हमने कन्वर्जन देखा। हमने 2-3 चीजें की, आज 2 चीजें नहीं की, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और कन्वर्जन। तो अगले लेक्चर में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहे हैं। वो चीज क्या है, क्या कि आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हो। कोई भी अपने पास एक क्वांटिटी दी हुई है, उसकी डिपेंडेंस हमें पता होगी, केवल क्या पता होगी, डिपेंडेंस, और उसका हम फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट फाइंड आउट कर देंगे कांस्टेंट को हटाने के बाद, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कंटिन्यू स्टडी करते रहें। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। स्टडी में आपके कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।